हरे कृष्णा। ये भी नहीं चाहिए। तो हम क्या क्या डिस्कस किए अभी तक? पूरी जगन्नाथ का महिमा। ओके, तो कितना सारा नाम है? शंकर क्षेत्र, श्री क्षेत्र, और इसको लक्ष्मी क्षेत्र भी बोलते हैं, और पुरुषोत्तम क्षेत्र। और भी है, क्या क्या है? नीलाचल, नीलाद्री, ये हम भूल गए ना। नीलाद्री क्या है? जो नील भगवान, नील माधव, यानी कि जो नीले रंग के जो है हमारे कृष्णा, उनका उनका क्या है? पहाड़, मतलब वो अचल में रहते हैं। मतलब अचल मीन्स क्या है? जो कभी शेक नहीं होता, अचल एकदम स्ट्रांग रहता है। तो जो भी आके उधर भक्ति करेगा, उसका भक्ति भी कभी विचलित नहीं होगा, वो भी स्ट्रांग रहेगा। तो हम देखते हैं ना, भगवान को दर्शन करना है तो सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। मतलब क्या है? वो ऑलरेडी एक, अभी आप बोलोगे कि उधर माउंटेन तो है नहीं वो क्या है? नीलाद्री है ना। नीलाद्री मीन्स क्या है? वो भगवान वो इसके ऊपर है, माउंटेन के ऊपर। उधर कोई गिरी होना चाहिए। गिरी तो नहीं दिख रहा है, बट गिरी है, वो गुप्त रूप में ही है। आप जब जाओगे तो भगवान ऊंचे ही है ना। अभी जैसे हम बोलते हैं कि इधर कांचीपुरम में भी, कांचीपुरम में क्या बोलते हो जगह का नाम? हस्तिगिरी बोलते हैं, हस्तिगिरी। तो हस्तिगिरी मीन्स ये कोई गिरी है, उसके ऊपर भगवान है। बट उधर गिरी कहीं दिख नहीं रहे, ऐसा नहीं है। वो गिरी है ऑलरेडी, उसी के ऊपर आप क्या है, चारों तरफ टेम्पल उसको कवर कर चुका है, जैसे भी जगन्नाथपुरी भी है। तो नीलाद्री हो गया। श्री क्षेत्र, श्री क्षेत्र इसलिए है, श्री यानी कि जो है वो लक्ष्मी भी है, लक्ष्मी क्षेत्र भी बोलते हैं। और श्री क्षेत्र का और एक मतलब है कि श्रीमती राधा रानी। तो जो जगन्नाथ जी है वो क्या है? श्रीमती राधा रानी की विरह में है। विरह में क्या हो गया? जगन्नाथ रो रो के, विरह मीन्स श्रीमती राधा रानी से सेपरेशन, विप्रलंब। उसमें रो रो के क्या हो जाता है? आंख लाल हो जाता है। तो आंख क्या है? भगवान का जो आंख है कंप्लीटली लाल हो चुका है। तो श्रीमती राधा रानी की विरह में वहाँ पे जगन्नाथ दर्शन दे रहे हैं। तो और सुंदराचल, सुंदराचल जो बोलते हैं, जो गुंडीचा मंदिर है, वो क्या है? वृंदावन मानते हैं उसको। इसलिए जगन्नाथपुरी में क्या करते हैं, जब रथ यात्रा, रथ प्रोसेशन निकलता है, तो जगन्नाथ निकल के कहा जाते हैं? गुंडीचा, गुंडीचा मंदिर में। क्यों? क्योंकि वो भगवान का ही श्रीधाम वृंदावन ऐसे मानते हैं। तो उधर जाके भगवान ब्रजवासी के साथ रहते हैं, उसके बाद फिर वापस श्री मंदिर में आ जाते हैं। तो पूरी महिमा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारा उसका महिमा है। कि हम बताए ना कि कैसे भगवान को देखते ही उधर क्या है, भगवान मोक्ष दे देता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो बंधन है उसे उस भक्त को मुक्त कर देता है दर्शन मात्र से ही। तो आप लोग सब जा ही रहे, तो उसका ये उठाइए, लाभ उठाइए। और सारे भक्त से यही एक निवेदन है कि आप लोग जब जा रहे तो ऐसे दाम अपराध से हमेशा बच के रहे। क्या है कि हम बोले नहीं, जैसे पांडा को देख लिया, तो हम देख रहे कि वो भी मतलब पान वगैरह खा रहे, वो भी मतलब, तो कोई डिवोटीज बोलते हैं कि वो पांडास बहुत पैसे लूटते हैं हम लोगों से तो बट ऐसे एक डिवोटी बताते हैं कि अगर आपका पैसा उसमें भी जा रहा है तो उसमें आप क्या है, ज्यादा उसको माइंड मत कीजिए। किसी हम कभी कभी देखते हैं कि उधर का धामवासी कभी रिक्शा में बैठ के हम जा रहे तो उससे हम लड़ रहे कि देखो तुम इतना लूट लिया हमें, हम भी भक्त है, आप भी भक्त है, ऐसे। वो तो क्या है, उसका क्या है, कुछ पुण्य है, उसका क्या है, अजादा शक, उसका बहुत मतलब अच्छा एक सुकृति है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे धाम में आके जन्म लिया है। भगवान जगन्नाथ का क्षेत्र में वो क्या है, पला है, बड़ा है, उसी में जन्म लिया, उसी में वो क्या है, विचरण कर रहे हैं। बट हमारा ये सौभाग्य नहीं है, हम तो बहुत दूर, कई कौन सा जगह पे एकदम श्री क्षेत्र से दूर हम जन्म लिए। तो क्या है, उसका कुछ सुकृति है जिसकी वजह से उसने वहाँ पे वो जन्म लिया। भले वो उस धाम का क्या है,
धाम के प्रति वो उसका ऐसा आचरण हो या उसके प्रति ऐसा अपराध करता हो, उसको हम ज़्यादा माइंड नहीं करना चाहिए। हमारा क्या बिजनेस है वहाँ पे, धाम अपराध नहीं करना है, किसी से हमें मतलब ये नहीं करना चाहिए, किसी को हम देख के हम क्या नहीं उसका निंदा नहीं करना चाहिए। बस जगन्नाथ का दर्शन किया और भगवान के महिमा का श्रवण किया, इसी में हमारा ध्यान होना चाहिए, केंद्रित होना चाहिए। तो जैसे हमने डिस्कस किया, उधर बहुत सारा जगह है। महाप्रभु उधर कितना 18 ईयर्स रुके ना प्रभु, 18 ईयर्स महाप्रभु उधर पास टाइम किया है जगन्नाथपुरी में। तो ऐसे जब भी भगवान निकलते थे रथ में जब भगवान आते थे तो क्या है, महाप्रभु आप देखा होगा, पेंटिंग भी है, महाप्रभु मतलब कूदते हैं भगवान के सामने, नाचते एकदम। तो ऐसा बताते हैं कि महाप्रभु क्या है, श्रीमती राधा रानी का भाव लेके आए हैं ना, उन्हीं का वर्ण लेके आए हैं, उन्हीं का गौरांग वर्ण, गौरा रंग लेके भगवान महाप्रभु आए हैं। तो जब भी भगवान उनको देखते हैं तो उनको, महाप्रभु को देखते ही वो श्रीमती राधा रानी का उनको स्मरण आ जाता है, देखते ही। क्यों? क्योंकि महाप्रभु क्या है, राधा कृष्ण नहीं अन्य, राधा और कृष्ण का ही मिलित रूप है महाप्रभु। तो जब नाचते तो उसको देख के जगन्नाथ स्तंभित हो जाते हैं और वो रथ हिलता भी नहीं है। तो ऐसे महाप्रभु उधर कितना 18 वर्ष उधर जगन्नाथपुरी में रहे। और ये कैसा काल है जहाँ पे दोनों एक ही भगवान भी क्या है, जगन्नाथ भी है और जगन्नाथ ही महाप्रभु के रूप में, भक्त के रूप में उधर लीला कर रहे हैं। तो दोनों उधर प्रेजेंट है। तो ऐसे देखा जाए तो जो कितने सारे भगवान का क्या है अवतार है, उसको दशावतार क्षेत्र भी बोलते हैं। हरि बोल। यस, कि क्या है, भगवान उधर दशावतार अपना जो 10 इनकारनेशंस है उसको प्रकट किया उधर। किसको प्रकट किया था? एक साली बेग करके एक भक्त है भगवान का, एक मुस्लिम डिवोटी है, उसको भगवान क्या है, जो भगवान का जो चक्र है ना, ऊपर चक्र से ही भगवान क्या है अपना 10 अवतार को उधर दिखाया था। तो ऐसे देखा जाए तो नरसिम्हा क्या है, एक है अवतार और अवतारी। नरसिम्हा कौन है? अवतार की अवतारी, अवतार। और जगन्नाथ जी क्या है? अवतारी, जो सारे अवतार का क्या है, श्रोत्र है, कॉज, कारण है। ऐसे महाप्रभु भी क्या है? अवतारी। तो उधर बहुत सारा जगह आपको देखने को मिलेगा। गांभीरा, जहाँ पे महाप्रभु रुके हुए थे। तो उधर क्या है, हम किसी को जाके ऐसे ही हम उनको ये नहीं करना चाहिए, उनको लेक्चर नहीं देना चाहिए कि देखो ऐसा ऐसा बताया है, आप ऐसा कर रहे हैं। धाम में रह के हम किसी को इंस्ट्रक्शन नहीं देना है। हमें इंस्ट्रक्शन देना है या फिर किसी को कुछ सुधारना हो तो हम अपने क्लास के जो डिवोटीज है उनको हम बता सकते हैं। जैसे महाप्रभु थे, महाप्रभु ने कभी क्या है उधर के अथॉरिटी को कभी नहीं छेड़ा, जो उधर के पांडा से उनको कभी नहीं छेड़ा। उनको अगर किसी को कुछ उपदेश देना हो तो उनके लिए वो राजा क्या किया, वो गंभीरा जो क्षेत्र है वो उनके लिए दिया था, ताकि वो अपने जो डिवोटीज है, उनके क्लास के डिवोटीज है, उसको वो उपदेश कर सके। और महाप्रभु अब जब जाएंगे ना गांभीरा में, तो गांभीरा में क्या है, वो गांभीरा इसलिए वो नाम पड़ा क्योंकि महाप्रभु उधर गंभीर अवस्था में रहता था। भगवान के बारे में सोच के, भगवान का चिंतन करके, भगवान का नाम को उच्चारण करके उधर क्या है, बोलते हैं नयनम गलद अश्रु धारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलकेर निश्चितम वपु कदा तव नाम गृहिणी भविष्यति। तो हमेशा महाप्रभु का नयन से हमेशा अश्रु और वो मतलब एकदम पुलकित। तो ऐसी अवस्था में क्या है, वो बेहोश भी हो जाना बार बार, ऐसे अवस्था में महाप्रभु रहता था। कहाँ पे? गांभीरा में। तो उधर क्या है, गांभीरा में उनको एक रूम में डिवोटी से बंद करके रखते थे कि कहीं मतलब इनको भाव में आके कहीं भाग ना जाए। क्यों? क्योंकि जब भी वो समुद्र देखते थे तो वो समुद्र में कूद जाते थे कि यमुना है ऐसे। तो ऐसा सिचुएशन में क्या है, महाप्रभु को भक्त लोग है कभी कभार महाप्रभु भाग जाते थे कहीं। तो ऐसे ही एक बार एक पास टाइम्स आता है ना कि वो समुद्र में थे, तो वो कुछ दिन तक वो मिले नहीं, तो सारे लोग परेशान कि कहाँ गए महाप्रभु, कहाँ गए। फिर उसके बाद एक मछुआरा जब वो ये निकालता है, नेट निकालता है, तो वो नेट में मिलते हैं। कैसे? और वो क्या है, उनका शरीर है कुछ 7 days समथिंग हुआ था, 6-7 days था। तो उनका शरीर में कोई विकार नहीं आया,
वैसे जैसे शरीर था वैसे ही है, उसमें कोई कुछ मतलब ना उनको कुछ किया, कोई काटा कुछ किया, ना उनके शरीर में कुछ बदलाव आया। वो तो भगवान क्या है, दिव्य मंगल रूप है ना, भगवान का सच्चिदानंद रूप है, हमारे जैसा तो नहीं है। तो वैसे क्या डिवोटीज हमेशा परेशान रहते थे, तो उन्होंने कभी महाप्रभु को वैसे रख देते थे उस जगह पे। तो आप जब भी जाओगे तो गांधीरा में वो महाप्रभु जहाँ पे उनको रखते थे वो रूम अभी भी है। और जैसे भी जैसे महाप्रभु का ये विषय आया कि अथॉरिटीज को कभी नहीं छेड़ा, जैसे रूप गोस्वामी थे, सनातन गोस्वामी और हरिदास ठाकुर, ये भी कभी जगन्नाथपुरी के अंदर कभी गए नहीं। इनको मतलब जाने से वर्जित था कि उधर मुस्लिम्स और विदेश से जो भी आते हैं उनको वहाँ पे अलाउ नहीं करते। तो उन्होंने कभी उसके बारे में नहीं बताया उनको, उसके बारे में वो कभी ये नहीं किया कि क्यों आप ऐसा कर रहे हैं। तो हम ये है कि धामवासी के प्रति कभी ऐसे अपराध ना करें। और कभी कभार ऐसे भी होता है कि हम मतलब ज़्यादा उत्साह रहते हैं कि हमें दर्शन देख करना है, भगवान के एकदम सामने जाना है। तो देखिए जितना हमारा लक है कि हमें जैसे भगवान का दर्शन प्राप्त हो वैसे हम करें। महाप्रभु भी कभी क्या है, भगवान के सामने कभी गया नहीं। महाप्रभु कहाँ से दर्शन करते थे भगवान को? गरुड़ स्तंभ के पास से ही दर्शन करते थे। कभी उस तरफ गए नहीं, आगे नहीं गए कभी। वो क्या मानते थे, वो शालिग्राम मानते थे नीचे जो है ना, तो उसके ऊपर कभी हम पैर नहीं रखना ऐसे। बट एक बार गए थे, कब महाप्रभु कब गए थे? एक बार जब लास्ट पास टाइम्स को फिनिश करना था, महाप्रभु क्या गए, जगन्नाथ जो ये है गर्भगृह के अंदर गए और जगन्नाथ के विग्रह में समा गए। तो उधर ऐसे और भी बहुत सारा लीला स्थल है, जिससे तोटा गोपीनाथ हो गया। तो तोटा गोपीनाथ, फिर सिद्ध बकुल जो हरिदास ठाकुर जहाँ पे रहते थे, तो बहुत सारा पास टाइम्स है। उधर आप जाओगे तो प्रभु जी के संग में आप श्रवण कीजिए कि उस जगह का क्या क्या महिमा है, और उधर जाने के बाद क्या है, आप लोग उधर अच्छे से उसका दर्शन कीजिए। तो सिद्ध बकुल कुछ नहीं, उधर क्या है कि महाप्रभु एक बार ये लेके आए थे जगन्नाथ का, क्या है कि ब्रश करने का जो है, बकुल से जो ब्रश करते हैं ना, वो स्टिक लेके आए थे, उसको उधर रख दिया तो उधर से वो पेड़ बन गया। वो पेड़ अभी भी है, महाप्रभु जो रखा है। तो उसका क्या क्वालिटी है कि वो सिद्ध बकुल, मतलब वो पेड़ जो है वो मतलब ऊपर नहीं गया, वैसे ही मतलब नीचे नीचे ही है वो। मतलब उसका क्या है, वो विनम्र भाव, त्रिनाद अपि सुनिचेना, वो भाव को वो दर्शाता है। तो उधर ही हरिदास ठाकुर रहे, उधर ही जप वगैरह किया, तो वो जगह भी है। और तोटा गोपीनाथ क्या है, वो गोपीनाथ का तोटा है। तोटा मीन्स गार्डन। उधर महाप्रभु गदाधर पंडित को बोला कि इधर आप एक बार डिग करो, इधर आपको कुछ मिलेगा। तो डिग किया तो उधर गोपीनाथ मिला। गोपीनाथ के साथ कौन था? राधा रानी और ललिता सखी। तो उधर अभी भी वो डेटिस है। तो जब बहुत बूढ़ा हो गए गदाधर पंडित, तो क्या हुआ, वो गोपीनाथ उनके लिए बैठ गए। तो कृष्ण हमेशा खड़े रहते हैं ना हर जगह पे, श्याम सुंदर। तो उधर क्या है, गदाधर के लिए गोपीनाथ बैठ गए। तो अभी भी सिटिंग पोजीशन में ही है जगह वो गोपीनाथ। और जो महाप्रभु है वो 3 जगह पे क्या किए, अपना पास टाइम्स को समाप्त किए। मतलब 3 जगह पे वो मतलब ये किए थे, एंटर हुए थे। एक तो क्या है, समुद्र, और एक है जगन्नाथ का विग्रह में समा गए, और एक आके तोटा गोपीनाथ का जो ये है जो लेफ्ट पैर है उसमें समा गए। वो अभी भी देखने को ऐसे मिलता है। और बहुत सारा है, इंद्रद्युम्न सरोवर, नरेंद्र सरोवर। इंद्रद्युम्न सरोवर क्या है, जब इंद्रद्युम्न महाराज जब वो यज्ञ करने के लिए गाय को रखा हुआ था, तो सारे गाय आके उधर एक जगह पे बांध दिया। तो एक जगह पे बांधा तो क्या हुआ, सारे गाय मतलब फूट रख के वो क्या हो गया, एक सरोवर बन गया। मतलब एक पॉन्ड हो गया, और वो गाय का जो ये है मूत्र है, उससे वो एक सरोवर बन गया। वो क्या हो गया, इंद्रद्युम्न सरोवर। तो ऐसा बहुत। और एक श्वेत गंगा भी है, वो गंगा से अलग नहीं है। और एक बार उधर नरसिम्हा देव भी प्रकट हुए थे। तो वो जगह का नाम है उग्र शांत नरसिम्हा। मतलब बहुत उग्र रूप में नरसिम्हा देव उधर प्रकट हो गए थे। ब्रह्मा जी जब यज्ञ कर रहे थे, तो यज्ञ से उग्र रूप में नरसिम्हा प्रकट हो गए, और उसके बाद नरसिम्हा देव भक्तों की प्रार्थना पे शांत हो गए। तो इसलिए उनका नाम हो गया उग्र शांत नरसिम्हा। तो जब नरसिम्हा देव को देखेंगे तो वो एकदम उग्र रूप में होंगे, और जब
साइड से देखेंगे तो वो पीछे के रूप में, वो एकदम शांत रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। तो ऐसा तो भगवान क्या है, डिस्प्ले करते हैं बस। उधर ऐसा नहीं है कि वो उग्र रूप में आ जाते हैं, उनको भी मतलब गुस्सा आता है, ऐसा नहीं है। वो भक्त के लिए ऐसे उग्र रूप में आते हैं, और क्या है, एक लीला है, जस्ट एक पास टाइम्स है, उसको बस दिखाने के लिए, अपना उग्र रूप को दिखाने के लिए ऐसे भगवान लीला करते हैं। तो ऐसा उधर और भी क्षेत्र हो गया, अलरनाथ हो गया, उसके बाद साक्षी गोपाल हो गया। साक्षी गोपाल का स्टोरी पता है ना आप सबको? तो भगवान जो साक्षी बन के आया था, तो ऐसे ही वो मंदिर उधर है, साक्षी गोपाल। उधर से आप 20 किलोमीटर दूरी में आता है। और अलरनाथ भी ऐसे ही, अलरनाथ वो है, वो जगह है, वो भी ब्रह्मा के वर्शिप में प्रसन्न होके वहाँ पे प्रकट हुआ था अलरनाथ। उनको पहले आलवार नाथ बोलते थे, मतलब आलवार का नाथ। फिर ऐसे वो नाम में चेंज होके होके अलरनाथ हो गया वो जगह। और ऐसे है कि जब अनवसर काल होता है ना, जब जगन्नाथ को मतलब 7 डेज क्लोज कर देते हैं, तो उस समय क्या हो गया, महाप्रभु आए थे उधर भगवान का दर्शन करने। तब पांडास बोले कि महाप्रभु का आप दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि महाप्रभु ये जगन्नाथ जो है वो अनवसर काल में है। स्नान यात्रा होने के बाद क्वारंटाइन, मतलब जस्ट बंद कर देते हैं ना भगवान को, ये अपना जो टेम्पल क्लोज कर देते हैं, तो उसके उस समय कोई दर्शन नहीं करने जाता। 14 डेज का कुछ ड्यूरेशन है। तो महाप्रभु बोले कि मैं भगवान को देखे बिना मैं नहीं रह सकता, ये मतलब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो क्या किए, वो सोचे कि ऐसे भगवान को हम नहीं देख पाए, तो जगन्नाथ को हम नहीं देख पाए, तो मैं अपना प्राण मतलब ये कर देता हूँ, त्याग देता हूँ। तो क्या किए, वो तुरंत समुद्र में अपना प्राण देने चले गए। तो फिर आकाशवाणी हुआ कि आपका लीला अभी तक समाप्त नहीं हुआ, आप अगर भगवान को दर्शन करना है तो जगन्नाथपुरी में तो पॉसिबल नहीं है, आप कहाँ जा सकते हैं, अलरनाथ जा सकते हैं। तो फिर उधर जाके हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरि बोल। तो उधर जाके महाप्रभु उधर दर्शन करने चला गया था। किसको? अलरनाथ को, जो जगन्नाथ से क्या है, भिन्न नहीं है। वो जगन्नाथ और अलरनाथ सेम ही है। तो उधर जब महाप्रभु दर्शन करने गया, तो महाप्रभु अलरनाथ को देख के अश्रु आ गया, मतलब इतना अश्रु आ गया, वो एकदम बह के जा रहे मतलब। और उधर क्या है, अलरनाथ को देख के महाप्रभु एक शिला में गिर गया था। तो महाप्रभु का वो विरह इतना तपन था, मतलब वो शरीर इतना ये था कि वो पत्थर क्या हो गया, पिघल गया। पिघल के क्या हो गया, महाप्रभु का जो शरीर है उसमें वो जो प्रिंट है उसमें आ गया। तो आप अभी भी जाएंगे तो वो शिला है महाप्रभु का, ये चेस्ट, उनका आर्म्स, उसमें मतलब आपको दिखेगा पूरा वो शिला जो पिघल के ऐसा हो गया। वो शिला को अभी भी रखा हुआ है उधर अलरनाथ में। तो यही निष्कर्ष है कि पूरी के बारे में हम बहुत महिमा गा सकते हैं, कितने शास्त्र में इसको गाया है। हम तो बहुत कम समय में बहुत कोशिश किया अपनी तरफ से उसकी महिमा गाने का। तो आप लोग सब जा रहे यात्रा, तो उसमें बहुत सारे डिवोटीज में आपस में मतभेद भी हो सकता है। तो वो भी आप क्या है कि थोड़ा एडजस्ट करके, कभी कभार कुछ टाइम, अभी क्या है, कुछ जो टाइम सेट किया है कि इतने इतने समय में हम इस जगह को कवर करेंगे, इस जगह को कवर करेंगे, तो क्या है वो कभी कभार इधर उधर हो सकता है। क्यों? क्योंकि सारे डिवोटीज को अभी कितने लोग हैं, ऑलमोस्ट 40 लोग, 40 भक्त है अभी। तो 40 भक्त को क्या है, एक जगह से मतलब पूरा तैयार करके लेके जाना। जो यात्रा लीडर्स है उनको भी हरे कृष्णा, यात्रा लीडर्स जो है उनके लिए भी वो क्या है, वो एक बर्डन नहीं होना चाहिए। बट हालांकि आप लोग भी कोशिश कीजिए, क्या है जो टाइम में बताया है, बहुत ही मुश्किल है, बट आप लोग प्रयास कर सकते हैं। जो टाइम में बताया है उस टाइम पे आप लोग तैयार होके आ जाए। और प्रसाद की व्यवस्था भी मतलब भक्त लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से क्या है आप लोग थोड़ा एडजस्ट करके जाए। और जो धाम का है, धाम का महिमा का श्रवण करें और उस धाम का पूर्ण रूप से आनंद ले सके। तो उधर का जो अन्न है ना, और ये एक स्पेशलिटी आपको पता है, उधर भगवान क्या है, अन्न ब्रह्म के रूप में दर्शन देता है। मतलब जो भगवान का नैवेद्य किया हुआ जो ये है महाप्रसाद है, उसको महाप्रसाद, तो महाप्रसाद क्या है, महाप्रसाद में और जगन्नाथ में कोई अंतर नहीं है। तो वो
जो महाप्रसाद जब आपको मिलता है तो उसको आप क्या है, बहुत ही विथ ऑ एंड रेवरेंस, आप बहुत प्रेम से, बहुत भक्ति से आपको उसको क्या है, स्वीकार करना है। ऐसा भी बताते हैं कि वो जो जगन्नाथ का जो महाप्रसाद है, अगर उसको कोई श्वान, जो अगर कुत्ता भी अगर वो खा रहा हो, उसके मुंह से भी आप निकाल के उसको खा सकता है। तो वो प्रसाद क्या है, कभी मुची नहीं होता, कभी झूठा नहीं होता। वो महाप्रसाद कैसे बना, पहले वो जगन्नाथ को नैवेद्य करते हैं, उसके बाद विमला देवी हाँ, इस पार्वती है विमला देवी, पहले जगन्नाथ को देते तो क्या केवल प्रसाद है, जब विमला देवी को होके हमारे पास आता है तो क्या बन जाता है, महाप्रसाद। विमला देवी भी भगवान का बहुत श्रेष्ठ उच्चतम भक्त है, उनके वजह से ही हमें क्या है, कि प्रसाद हमें मिला है। उनका अगर प्रयत्न नहीं होता तो हम लोगों को भगवान का प्रसाद इतने सुलभ रूप में नहीं मिलता। तो जब भी आप विमला देवी को जाएंगे तो उनको ये धन्यवाद बता कीजिए, धन्यवाद नंदन कीजिए कि आप वो विमला देवी, वो टेम्पल प्रीमिसेस के अंदर ही है विमला देवी का जगह। और टेम्पल प्रीमिसेस में बहुत सारे टेम्पल है। हाँ, उधर बहुत सारा है क्षेत्र, उधर नरसिम्हा का भी है और साक्षी गोपाल का भी है। साक्षी गोपाल का भी, हाँ, उसके अंदर में साक्षी गोपाल का भी एक है डेटिस। वो डेटिस ऐसा बताते हैं कि वो जो साक्षी गोपाल का डेटी था वो उधर था, मतलब टेम्पल प्रीमिसेस में था। तो एक बार क्या होता था कि जब भी ये लेके जाते थे ना, उनके लिए जगन्नाथ के लिए नैवेद्य जब लेके जाते थे तो साक्षी गोपाल रोक देते थे, बोले कि देखो क्या लेके जा रहे हैं, तो वो कुछ अपने लिए निकाल के रख लेते थे फिर बाद में रेस्ट जो है बेच देते थे। तो ये जगन्नाथ देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये मेरा प्रसाद में मतलब जो क्वांटिटी में होना चाहिए वो है नहीं। तो फिर वो देखा कि मतलब इसका क्या, वो बोले कि पांडा जो पुजारी थे कि वो जो साक्षी गोपाल है वो ले लेते और आपको ही देते। बोला कि नहीं, साक्षी गोपाल को इधर से हटा दो तो उनका रिमेम्बरेंस में साक्षी गोपाल का भी इधर डेटी है। तो हालांकि क्या है, ऐसे भगवान क्या हमारी लीला, हमारे आनंद के लिए भगवान ऐसा लीला करे। वो साक्षी गोपाल में और जगन्नाथ में कोई डिफरेंस नहीं, कोई भेद नहीं है। तो हमने मैक्सिमम टाइम क्या है, पूरी के लिए छोड़ा है, मतलब वो टेम्पल में आप लोग रह सके, टेम्पल को घूमे अच्छे से, तो आप लोग को ज़्यादा टाइम मिलेगा टेम्पल में रहने के लिए। तो सुबह से लेके दोपहर तक वो मैक्सिमम टाइम आप उधर बिताइए। उधर आप जाएंगे ना, आपका मतलब बहुत सारा महाप्रभु से रिलेटेड भी है, उधर पेंटिंग्स भी रखा हुआ है, श्री संप्रदाय से भी रिलेटेड है, चार चतुर्थ संप्रदाय का भी उधर है। कौन सा, मेरे ख्याल से शायद विमला देवी के मंदिर से जब आप बाहर, नहीं, भुवनेश्वरी देवी का जो टेम्पल है अंदर, उधर से आप जब बाहर निकलोगे तो ऐसे बहुत सारा आपको पेंटिंग्स और ये भी मिलेगा। गौर निताई का भी उधर पेंटिंग्स वगैरह है, और ऐसे बहुत सारा ये क्षीर चोर गोपीनाथ का भी उधर है। नहीं, इस बार तो वो पॉसिबल है नहीं, मैं नहीं आ पा रहा हूँ। ये भी भगवान का ही कुछ इच्छा होगा, तो भगवान हमारे ऊपर अगर कुछ फेवर कर रहे तो तभी हम एक समान होना चाहिए। कुछ अनफेवरेबल सिचुएशंस में भी हमें वैसे ही रहना है। तो शायद कुछ होगा, किसी रीज़न, कुछ रीज़न है, या फिर मेरा ऐसा कुछ, मैं तो ऐसे ही ऑफेंडर पापी तो शायद भगवान ऐसे ही कर दिया। तो आप लोग सब बहुत भाग्यवान है, क्या कि आप लोग अलग से नहीं जा रहे, क्या है, भक्त संघ में जा रहे हैं आप लोग। तो भक्त संघ में कुछ भी मतलब त्रुटि हो सकता है, इधर उधर कोई हमारा बात नहीं सुन रहा है, या फिर हम उससे एडजस्ट नहीं कर पा रहे, या एक ही रूम पे हम लोग रहेंगे, तो आप लोग से क्या है, मिलजुल के रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या है, प्रसन्न रहिए। कि धाम में क्या है, उधर कभी हम दुख नहीं होना चाहिए, हम किसी के प्रति ये नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ अगर कोई अगर हमारे प्रति थोड़ा कठोर भी है तो हम उसको थोड़ा सहन करना चाहिए। तो हमारे स्वभाव से ही क्या है वो चेंज होगा। अगर हम भी मतलब आवाज़ उठाएंगे उनके प्रति तो वो ज़्यादा ये हो सकता है, और हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारा है चीज़, विषय। तो मैक्सिमम उधर देखिए, और उधर ये भी है जो लक्ष्मी का ये जहाँ पे नैवेद्य बनता है, भोजन गृह जो है, किचन जो है, उधर भी आप जाके दर्शन कर सकते हैं। और शीश जो लक्ष्मी क्षेत्र इसलिए बोला है क्योंकि जो लक्ष्मी देवी जो है ना, भगवान का जब भी कोई ऑफरिंग, कुछ भी ऑफरिंग जाएगा, फ्लावर ऑफरिंग हो, नैवेद्य हो, तो लक्ष्मी क्या पर्सनली चेक करती है उसको। तो किचन भी ऐसा बताते हैं कि
लक्ष्मी ही कुकिंग करती है। तो जो है हर एक चीज़ को क्या है पर्सनली लक्ष्मी चेक करती है, और उसमें कुछ अगर खराबी हो तो उसको रिजेक्ट करके जो चीज़ बेचती है वही भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो क्यों क्या है डिवोटी उसको, जो लक्ष्मी का है वो भी प्योर डिवोटी है, वो भी भगवान का ही भक्त है, श्रेष्ठतम भक्त है। तो वो क्या करती है उसमें जितना भी त्रुटि है, जितना भी ये है, बेस्ट वे में भगवान को उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। हम भी क्या होना चाहिए, उनसे ये सीख लेना चाहिए कि हम क्या करते हैं, हमें जो सबसे श्रेष्ठ लगे, जो भगवान के लिए मतलब फेवरेबल हो, भक्ति के लिए फेवरेबल हो, उसको हम क्या है भगवान के लिए ऑफर करना चाहिए। हाँ, कुछ लोग मैंने देखा है कि क्या है कि हम भी कभी कभार ऐसी गलती कर बैठते हैं कि हम कुछ अच्छा चीज़ देखा कि हाँ ये चीज़ बहुत अच्छा है तो हम इसको रख लेते हैं, और जो चीज़ हमें लग रहा है कि ये कोई उपयोग नहीं है, चलो इसको हम मंदिर में दान दे देते हैं या फिर किसी भक्त को हम दे दिया। ऐसे हम अक्सर आते हैं ना सिचुएशंस में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं एक फ्रेंड को देखा हूँ, तो वो क्या है कि ना वो मतलब वो उसका कोई प्रेमी थी, तो कुछ भी अच्छा चीज़ देख लेना तो वो ये सोचता है कि मैं प्रेमी को मतलब इसको कैसे दूँ। कुछ भी फ्लावर देख ले तो सोचता है कि हाँ ये मैं प्रेमी को गिफ्ट करूँगा। तो कुछ मतलब किसी कुछ चीज़ अच्छा से देख ले तो वो सोचता है कि इसको हम गिफ्ट करें। तो ऐसे ही हम क्या है बेस्ट जो है वो भगवान को समर्पण करने की कोशिश करना चाहिए। हमारे में भी बहुत सारा मतलब ये होता है, भगवान कुछ विषय में हम निपुण रहते हैं, कुछ किसी चीज़ में हमें मतलब स्पेशल ज्ञान रहता है, टैलेंट रहता है, तो बेस्ट वे में क्या है उसको हम उपयोग करना चाहिए। कैसे उपयोग कर सके उसको हम किस प्रकार कृष्ण सेवा में लगाएंगे, उसी से क्या होगा हमारा वो जो टैलेंट है उस पर हमें वो पूर्ण परफेक्शन स्टेज में वो पहुंच जाएगा, मतलब वो कंप्लीट परफेक्शनल स्टेज में वो पहुंच जाता है। तो ऐसे ही हम बहुत सारा विषय हम इसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं। तो धाम अपराध के बारे में प्रभु बहुत कुछ आपको भी बताया होगा कि धाम में हम कैसे बहुत सावधानी से रहना है। क्योंकि बताया ना, जैसे धाम और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है। धाम बोलते ही हम इवन पूरी धाम के बारे में अगर हम इतना महिमा गा रहे हैं ना कि हम पूरी जाना है, हमारे मन में आता है ना कि अच्छा है हम पूरी जाएंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, इस स्मरण मात्र से ही हमारा पाप धुल जाता है। हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण कथा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण कीजिए, क्यों साधारण जगह पे हम श्रवण करते हैं, उससे कोई धाम में भी हम श्रवण करेंगे तो उसका क्या है, उसका मेरिट बहुत ज़्यादा होता है। यत्र मत भक्ति गायंती तत्र तिष्ठामि नारद, क्या बोले भगवान कि नारद मुनि को बोल रहे कि जहाँ पे मेरा भक्त है, मैं कोई योगी के हृदय में नहीं हूँ, ना मैं वैकुंठ में हूँ, भगवान बोल रहे जहाँ पे मेरा भक्त है ऐसे भगवान का कीर्तन कर रहे, मेरा कथा का श्रवण कर रहे, उधर मैं उपस्थित हो जाता हूँ। तो हमने और एक क्या डिस्कस किया था, भगवान का जितना भी पास टाइम था जगन्नाथ का, वो 3 विषय में कैटेगराइज हो जाता है, गर्भगंजन, पतित पावन और तीसरा क्या है, भक्त मन रंजना। तो हरि बोल, हरे कृष्णा। बीमा प्रभु और माता जी को एक बार बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उन्होंने ये सोचा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या हो गया कि वो दोनों ये यात्रा में मतलब कुछ किसी कारणवश वो ये हो गए थे, हट गए थे, बट पता नहीं क्या भगवान का दिव्य संकल्प था कि वो फिर यात्रा में आप लोगों के साथ जुड़ गए। तो हरि बोल। तो अच्छी बात है, ऐसे डिवोटीज गैदर होके जाना बहुत ज़रूरी है। क्या कि हम बहुत सारा एक्सपीरियंस ऐसे है, जब हम यात्रा जाते हैं तो हमें उस जगह पे क्या है उतना हमें एक ये नहीं रहता कि उस जगह के बारे में पता नहीं रहता, तो हम पहले ही उस जगह के बारे में ऐसे महिमा जान ले, उसके ऊपर श्रवण करके अगर हम उस धाम पे जाते हैं ना, तो हम और आनंद से आप क्या है उस विषय को आस्वादन कर सकते हैं।
भगवान का दर्शन हो गया, उधर भक्तों के साथ डीलिंग्स हो गया। तो ऐसे प्रभु जी भी बता रहे थे कि क्या है, वो उधर केवल धाम वासियों से ही ऐसा नहीं है कि आपको अपराध नहीं करना है, आपकी जो अगल बगल जो है डिवोटीज जो आपके साथ है उनके प्रति भी आपको अपराध करने से बचना है। तो इन सारे चीज़ों का आप थोड़ा ध्यान रखिए। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं वही आपसे प्रार्थना करूँगा कि क्या है, जितना हो सके आप लोग कोशिश कीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत टायर्ड हो जाएंगे, इधर उधर भागा दौड़ी चलेगा। क्योंकि 10 दिन क्या है, आप लोगों को पूरा अभी रनिंग रेस में जाना है अभी, मतलब पूरा एक रनिंग रेस से कुछ कम नहीं है, आपको पूरा भागा दौड़ी। तो जो टाइम मिलेगा जो आपको रेस्ट करने के लिए, उसके बाद फिर मंगल आरती हो गया, फिर मंगल आरती से मॉर्निंग प्रोग्राम स्टार्ट, फिर इधर उधर भागा दौड़ी, तो ये चलता रहेगा आपको। तो कभी एकादशी भी आ रहा है बीच में, उसके बाद फेस्टिवल्स, आप उसके बाद वृंदावन चले जाएंगे। वृंदावन में क्या है, दिवाली के दिन ही वो दामोदर वाला फास्ट टाइम हुआ था, जो माँ यशोदा जो कृष्ण को उखल में बांधी थी, वो दिवाली के दिन हुआ था। तो उस दिन आप वहाँ पे है। कार्तिक मास में ऐसे बताते कि वो बहुत सारे पुराण में, वायु पुराण, इवन डिफरेंट डिफरेंट पुराण में क्या है, कार्तिक मास में जो माधव का जो ये है क्षेत्र, जो मथुरा ऐसे बताया है कि उधर अगर रहेगा तो क्या है, ऑलरेडी वो क्या है, बहुत सारा यज्ञ, जितने भी अश्वमेध यज्ञ वगैरह सब कुछ कर चुका है वो ऑलरेडी। उधर रहते, उधर एक दिन अगर कोई अगर टाइम बिताते कार्तिक मास में, तो ऐसा बहुत सारा महिमा है। वो महिमा का कोई क्या है, एंड ही नहीं है, इतना मेरिटोरियस है। कार्तिक मास में अगर कोई वृंदावन धाम में रहे, तो हमें क्या है, वो महिमा पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना कि ऐसे ऐसे हम क्या है साधक, हम ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम ये करेंगे तो ये महिमा मिलेगा, वो एक बिजनेस हो जाएगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। अब क्या है, शुद्ध भक्ति, कृष्ण से यही प्रार्थना कीजिए जहाँ भी जाएंगे कि हमें क्या है, अपनी भक्ति में सेवा में जोड़ लीजिए। ये जो सेवा भाव है उसमें मुझे रुचि आना चाहिए। हम वही बोलते हैं ना कि हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, इसके जप करने का क्या यूज है, क्या प्रयोजन है? हम केवल हाँ, हे राधा रानी, हे हरे, हे कृष्ण, हे रामा, मुझे क्या है अपने सेवा में लगाइए। हम क्या 60 राउंड चैंटिंग करते हैं, 60 राउंड से चैंटिंग खत्म कर दिया, अगर ऐसी कुछ सेवा आ गया सामने, बोले अरे यार क्या आ गया। इतना देर से हम वही प्रार्थना कर रहे हैं कि राधा रानी और कृष्ण से कि हमें सेवा में लगाए। तो हमारे सामने जैसी सेवा आ जाए तो उसको हम तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तो कुछ ऐसे भी है कि हम ये सेवा करेंगे, ये सेवा नहीं करेंगे, वो क्या है, वो भक्ति नहीं है, वो क्या है, बिजनेस है बस, उसमें कोई लाभ नहीं है उसका। तो हमें क्या है, हमेशा आतुर रहना चाहिए, कुछ भी सेवा हमें मिले तो उसको हमें करने के लिए तैयार होना चाहिए। तो सेवा में बहुत सारा विषय है, श्रवण करना भी एक सेवा है, भक्त जब भगवान का गुणगान कर रहे हैं वो भी एक सेवा कर रहे हैं, प्रसाद पाना, प्रसाद सेवया, तो ये सारा सेवा में ही काउंटिंग होता है। तो जाम जब जाएंगे तो अब ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण, और हो सके तो देखिए कि क्या हम सेवा कर सकते हैं। उधर डिवोटीज है, प्रसाद पा रहे, तो हम सोचना चाहिए कि हाँ कुछ हम सेवा करें, उनको प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करें या फिर कुछ करें। ऐसे हमें क्या है, अपने आप को लगाना चाहिए। तो आप जब ये 12 डेज यात्रा करने जा रहे हैं तो माइंड में हम टोटली, आप लोग भूल जाइए कि हम लोग क्या थे, कहाँ से आए हैं, किससे क्या कनेक्शन है, सब भूल जाइए आप। क्यों? क्योंकि 12 डेज में आप लोगों को टोटली क्या है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में अभी डूबना है। तो कुछ भी विचार हो किसी के प्रति, तो सारे चीज को भूल के हम लोग क्या है, सब कॉपरेट कीजिए, एक दूसरे का मदद कीजिए। तो इससे क्या है, भगवान अति प्रसन्न होता है। तो आपका जो धाम यात्रा है, जो धाम यात्रा आप कर रहे हैं, वो बहुत सफल हो जाता है। हरि वो, तो आप लोगों का धाम यात्रा बहुत अच्छे से सफल हो, ये मेरा प्रार्थना है भगवान से। तो अच्छे से आप लोग सब फिनिश करके आए, ये इच्छा है। तो और अगर किसी को कुछ पूछना है या फिर कुछ है तो पूछ सकते हैं। माता जी, अच्छा हरे कृष्णा। मायापुर के बारे में प्रभु जी 2 बार बताए, 2 सेशंस में। आप कुछ बताना चाहते हैं प्रभु? मायापुर के बारे में जहाँ तक मैं सुना, मायापुर क्या है, औदार्य धाम है। वहाँ पे जो भी जाता है उधर क्या है, मर्सी से भरा है, करुणा से भरा है, करुणा का धाम है वो, क्या, मायापुर, मायापुरी जो बोलते हैं।
तो वो क्या है, उसमें नवद्वीप है। नवद्वीप मीन्स 9 आइलैंड्स है। सीमंत द्वीप, अंतरद्वीप, रुद्रद्वीप, गोद्रुम द्वीप, ऐसे करके 9 वहाँ पे क्या है आइलैंड्स है। और विविध विविध शास्त्र में, विविध पुराण में क्या है इसका, ये नवद्वीप के बारे में बहुत ही मतलब ये गाया हुआ है, उसका गुणगान किया है। तो ऐसे अवधारे धाम में भी क्या है, उधर जैसे नरसिंह देव है वो उग्र रहते हैं हमेशा, तो ऐसे अवधारे धाम में आके भी वो क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिक शांत हो जाते हैं। तो जैसे हम हमारे इस्कॉन में जो उग्र नरसिम्हा भी है, वो क्या है, वो इस धरातल में, इस पृथ्वी छोड़ दीजिए, स्वर्गलोक में भी कोई भी उनको वर्शिप नहीं कर सकता। क्यों? उनका जो रूप है वो उग्र स्तंभ से, उग्र नरसिम्हा है, वो स्तंभ से डायरेक्ट जो आया हुआ नरसिम्हा। तो वो नरसिम्हा क्या है, देवी देवता भी वो कभी वर्शिप नहीं कर सकते। ऐसा नरसिम्हा देव को जो बनाया था, वो नरसिम्हा देव को जो ये किया, मतलब कार्व किया था, वो भी मना कर दिया था। तो ऐसा नरसिम्हा देव भी क्या है, उसके हृदय में वो जो बना शिल्प था, उसके स्वप्न में आके बोला कि आप इसको बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि धराधाम में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पे नरसिम्हा, ऐसा उग्र नरसिम्हा को अकोमोडेट कर पाए। वो केवल एक ही जगह है, कौन सा? मायापुर धाम। क्यों? मायापुर धाम क्या है, अवधारे धाम है। अवधारे मीन्स वहाँ भी माया, भले ही वो कितना भी उग्र हो नरसिम्हा देव, उधर आने के बाद क्या हो जाते, वो शांत हो जाते एकदम। करुणा का क्षेत्र में वो ये हो जाते हैं। तो ऐसा बताते हैं कि वो जो नवद्वीप है, मायापुर है, वो क्या है, श्रीमती राधा रानी कृष्ण को कुछ गिफ्ट करना चाहते थे, कि मतलब कृष्ण के लिए बहुत सा सुंदर सा एक जगह हो जहाँ पे पूरा आध्यात्मिक वाइब्रेशन हो, भक्ति करने के लिए बहुत ही मतलब ये हो, फेवरेबल हो। तो ऐसा चीज़ क्या है, प्रेजेंट करना चाहती श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी के हृदय से निकला हुआ वो धाम है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना वो स्पेशल है और कितना वो पूजनीय है। तो वही है वो धाम। और वहाँ पे क्या है, महाप्रभु जन्म लिए हैं, तो वो धाम का महिमा और बढ़ गया है। तो अब जो भी मतलब आप देखें, इवन क्या है, कुछ आई थिंक एक जगह पे है, ऋग्वेद या समवेद कहीं पे उसका मतलब वर्णन है कि महाप्रभु कहाँ महाप्रभु मतलब आने वाले है। इसका कुछ जगह पे ये किया गया, पहले से ही फोरकास्ट किया गया है, भविष्यवाणी किया है। तो कुछ जगह पे डायरेक्ट ही दिया है कि नवद्वीप पे सची सुतप होता, मतलब नवद्वीप में ही सची के पुत्र बन के महाप्रभु जन्म लेंगे। तो वो धाम क्या है, बहुत ही स्पेशल है। और भी अगर आपको इसके ऊपर श्रवण करना है, उसकी महिमा के बारे में जानना है, तो आप हरिराम प्रभु से भी सुन सकते हैं, उनके मुख कमल से भी सुन सकते हैं। तो वो धाम क्या है, और एक चीज़ है, वो धाम में और वृंदावन धाम में कोई अंतर नहीं है। आप उधर मायापुर गया तो ऑलरेडी क्या है, आप वृंदावन एंटर हो गया। आप ऐसा नहीं बोलना है कि हम मायापुर गए बट वृंदावन नहीं गए। मायापुर गए तो ऑलरेडी आप वृंदावन चले ही गए, जा चुके हैं आप ऑलरेडी। आपका वृंदावन का भी उधर काउंटिंग में, आपके अकाउंट में क्या होगा, मेंशन होगा, हाँ ये तो वृंदावन भी जाके आ गए। अरे वो मायापुर और वृंदावन में कोई डिफरेंस नहीं है, वो अवधारी धाम है, महाप्रभु का जन्म स्थान है। महाप्रभु को कौन कौन जानते हैं इधर? तो आप जब जाएंगे धाम तो आपको उधर जाते ही महाप्रभु के बारे में आपको पता चल जाएगा। आप जब उधर दर्शन करेंगे तो महाप्रभु का बहुत सारा लीला स्थल है उधर, महाप्रभु कहाँ पे जन्म लिए, और महाप्रभु श्रीवास आंगन, जहाँ पे महाप्रभु क्या है, श्रीवास के घर पे ये क्या पास टाइम्स किया, उधर कीर्तन वगैरह चलता था, हर दिन कीर्तन करते थे महाप्रभु। तो सारा जगह आप उधर ये कर सकते हैं। और उधर गंगा भी है, गंगा का भी आप स्नान कर सकते हैं। तो एक बार ऐसे हुआ था कि जो गंगा माई है, उनको एक अंदर में एक फीलिंग था कि क्या है, कृष्ण जब आए थे लीला करने के लिए, तो क्या है, वो कहाँ पे थे, वृंदावन मथुरा उस तरफ थे, और उधर क्या बहता है, यमुना। तो गंगा माई को एक अंदर में एक ये फीलिंग था कि कितना यमुना कितना मतलब स्पेशल है, वो भाग्य मुझे नहीं मिला। हर दिन कृष्ण उसमें नहाते थे, कृष्ण का पूरा मतलब शरीर उसमें रहता था,
कितना मतलब यमुना भाग्यवान है, उनका चरण का स्पर्श करती थी, उनका शरीर का स्पर्श करती थी। तो वो ये भी मतलब क्या है, गंगा भी चाहती थी कि ऐसा मेरे को भी वो भाग्य मिले। तो गंगा क्या की, पूरा तपस्या किया। तपस्या किया तो भगवान उसको सैंक्शन किया, भगवान उनको आशीर्वाद दिया, और क्या है, भगवान महाप्रभु के रूप में उधर पास टाइम करने आ गए। गंगा माई की जय। तो उधर पास टाइम करने आ गए थे, मतलब महाप्रभु। तो उनको क्या है, गंगा बहुत खुश हो गई कि क्या है, भगवान इस डिफरेंट रूप में, क्या कृष्ण क्या श्याम वर्ण है ना, बट महाप्रभु क्या है, श्रीमती राधा रानी का रूप में, अंग कलर में, गोरा रंग में आके उधर गोल्डन फॉर्म में आके भगवान क्या है उधर पास टाइम कर रहे थे। तो ऐसा भी बताते हैं कि जब गंगा फर्स्ट टाइम आई थी, जब आई थी भागीरथ जब बुलाए थे, तो गंगा जब उनको फॉलो करते हुए आई, तो ऐसा बताते हैं कि वो जैसे मायापुर आई गंगा तो उधर रुक गई। गंगा को क्या गई, इसको बोलते हैं भगीरथ प्रयत्न। भगीरथ बहुत मुश्किल से गंगा को लेके आए, बहुत प्रयत्न किया, उनका पूर्वज भी बहुत प्रयत्न किया। तो गंगा जैसे आया, गंगा को मतलब शिव क्या है अपने जटा पे धारण करके चला गया। फिर से फिर शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत साल तपस्या किया, फिर शिव आए। फिर उसके बाद गंगा उनको फिर फॉलो करते हुए गई। जन्हू द्वीप भी है उधर, जहाँ पे जन्हू ऋषि नाम का एक है, जन्हू ऋषि जानते हैं ना, वो गंगा जब आई थी तो उधर से उनका आश्रम है उधर। तो गंगा क्या करी, उनका फोर्स में उनका आचमन को भी बह के लेके चले गई। तो जन्नू को बहुत गुस्सा आ गया ऋषि को कि क्या ऐसे कर दी। तो क्या किया, गंगा को पूरा पी लिए। नहीं नहीं नहीं, जन्हू जन्हू ऋषि। हाँ हरि बोल। जाना तटवनी जगमान लोभा। तो क्या है, वो जन्नू ऋषि से फिर प्रार्थना किए कि अभी मैं गंगा को इतनी दूर से लेके आ रहा हूँ, आप भी इसको ले लिया, अभी हम क्या करें। तो फिर वो उनसे प्रार्थना किया। तो फिर जन्नू ऋषि कैसे बोलते हैं कि कुछ जगह पे बताया कि वो कान से मतलब रिलीज करते गंगा को, और कुछ जगह पे अपने जंगा जो है ये जंगा से रिलीज करते ऐसे। आप जो बोले अगस्त्य ऋषि, वो ये सागर को पिए थे, सागर, इस सागर को पी लिया था, और वो कुछ असुर उधर छुप गए थे ऐसे, उसको दिखाने ये करने के लिए, हाँ, वो सागर को पी लिया। पता नहीं ऐसे बोल रहे, सागर को पी लिया, उसके बाद फिर ऐसे उसके बाद उसको यूरिनेट किया समथिंग है, ऐसे बताते, इसलिए वो सॉल्टी है। सागर, ऐसे भी कुछ वर्णन है। तो जन्हू ऋषि का भी वो आश्रम उधर आता है, वो जन्हू द्वीप बोलते हैं उसको। नवद्वीप में एक जन्हू द्वीप भी है, जन्हू द्वीप जो जन्हू ऋषि का, इसलिए वो क्या बन गई, गंगा उनका बेटी बन गई, तो इसलिए जाह्नवी उनका नाम पड़ा। तो जब गंगा आई तो सारा ये सब क्रॉस करके जब महाप्रभु का जब जन्म स्थान जो है, जो क्या कौन सा अंतरद्वीप जो है, वहां जब आई गंगा तो उधर रुक गई। रुक गई, बोल रही, फिर भगीरथ तो आगे जा रहे, देखा देखा तो गंगा आ नहीं रही, क्या हो गया। बोले इतना करने के बाद फिर अभी गंगा को क्या हो गया। फिर गंगा से जाके पूछे तो बोली गंगा की मैं अभी मतलब क्या है कि इधर 1 महीना रहना चाहती हूँ। तो बोला क्यों, क्या हो गया, किसी को पता है इस लीला? नहीं। वो फिर गंगा से फिर पूछते क्या रीजन है इधर रहने का। तो बोलती है कि मैं इधर रहूंगी, कब तक रहूंगी इधर, क्या है फ्यूचर में महाप्रभु आएंगे इस जगह पे। तो कौन सी डेट में आएंगे, वो डेट के लिए वेट कर रहे थे। कौन सा डेट, 1 महीना पहले, गौर पूर्णिमा का दिन था वो। तो गौर पूर्णिमा तक मैं इधर वेट करना चाहती हूँ, 1 महीना का टाइम है, तो 1 महीना से मैं इधर वेट करके गौर पूर्णिमा होने के बाद फिर मैं इधर से आपके साथ फ्लो करके सागर में ज्वाइन कर लूंगी। तो उधर गौर पूर्णिमा तक वेट किया। तो ऐसा पूछ सकते हैं आपकी, तब तो महाप्रभु नहीं आए थे, महाप्रभु तो कलयुग में आए थे। बट गौर पूर्णिमा क्या है, ऐसा नहीं है कि हम पर्टिकुलर डेट में महाप्रभु से पहले उसको कोई सेलिब्रेट नहीं किया, ऐसा नहीं है। महाप्रभु क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स में महाप्रभु का लीला चल रहा है, अभी भी कृष्ण का लीला चल रहा है डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में। ऐसा नहीं है कि महाप्रभु के आने के बाद ही गौर पूर्णिमा फेस्टिवल हम मना रहे, ऐसा नहीं है। गौर पूर्णिमा फेस्टिवल पहले से था, नित्य है वो। तो उधर ऐसे बता दे कि गौर पूर्णिमा के दिन जो भी उधर जाके गंगा स्नान करके महाप्रभु का दर्शन करता है, उसको कृष्ण प्रेम मिल जाता है। हरि बोल, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा ब्रो। किसी को अगर कुछ है डाउट पूछना है कुछ यात्रा से रिलेटेड वो पूछ सकता है। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा। माता जी यही समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी बहुत अच्छे से हमारे लिए पूरा जगन्नाथपुरी के बारे में मायापुर के बारे में बहुत समझाए हैं। तो प्रभु जी के लिए हम धन्यवाद देते हुए 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। तो हम लोग यात्रा के लिए जा रहे हैं तो भक्तों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। तो सभी भक्तों का आशीर्वाद से हम लोग हमारा यात्रा सक्सेस हो जाएंगे। तो हम यात्रा के लिए जो कल भी परसों भी और 2 दिन की क्लास होएगा। प्रयास करें, कल तो नहीं हो पाए, कल हम लोग चिड़िया काफी जा रहे प्रोग्राम के लिए। परसों अगर हो सकते तो यहाँ आने के लिए, नहीं तो ऑनलाइन में मिलेंगे। ठीक है, कोशिश कीजिए अगर समय नहीं मिलता है तो कम से कम अगर रिकॉर्डिंग होने के बाद मिलता है तो लेक्चर जरूर सुनिए। हम लोग धाम जाने के पहले पूरा वो महिमा को जानकारी देते हुए हम लोग हमारा किस चीज से सावधान रहना चाहिए, हर चीज को हमें जानकारी रहना बहुत जरूरी है। हम लोग बहुत भक्ति में जीवन आगे बढ़ने के लिए फल एकत्रित करने के लिए जाते हैं, वहां जाके हम लोग और भी नष्ट नहीं होना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। इसलिए हम लोग बहुत सावधान है। ऐसा है कि एक चाकू में जाने के बराबर है। आप जितना सावधान से जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। और जैसे भी 2 तरह का तार है उसका, उस प्रकार है। तो इसलिए हम लोग उसको बहुत सावधान से हम यात्रा सक्सेस करने का प्रयास करें। ठीक है, कल हम लोग वृंदावन के बारे में हम लोग सुनेंगे। कोशिश करें कल केशव प्रभु से क्लास हो जाए। प्रार्थना करते हैं। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं कुछ मेन पॉइंट्स ही बोलना भूल गया, 2-3 है। वो क्या क्या अभी आप जैसे वृंदावन जाएंगे, आप बैठे तो वृंदावन जैसे जाएंगे तो कहीं भी कोई भी धाम हो, उधर क्या है कि आपको अच्छा चीज़ भी देखने को मिलेगा, कुछ चीज़ मतलब आपको आंखों के लिए उतना ये भी नहीं रहेगा। तो उस चीज़ को आप क्या है कि ज़्यादा मतलब सीरियसली उस चीज़ को लेना नहीं है, उसको नज़रअंदाज करना ही सही है। जैसे वृंदावन में जाएंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कुछ सोच के आए थे, इधर कुछ और है, ये धाम है कि क्या है, ऐसे कभी नहीं होना चाहिए फील। वृंदावन में क्या है, उधर क्या मतलब उधर भी बहुत सारा मतलब कूड़ा वगैरह का मतलब गंदगी रोड में हर जगह पड़ा रहता है। तो वो सब चीज़ को हम क्या है कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये धाम में देखो कितना लोग कितना ये है लापरवाही से इधर उधर फेंक देते हैं ऐसे। हम कोशिश करना चाहिए कि हम क्या है धाम को कभी पोल्यूट ना करें। हम हमारे तरफ से धाम में क्या है कुछ प्लास्टिक्स हो गया, कुछ ये वो कूड़ा वूड़ा कहीं ना फेंके। वो चीज़ साधारण जगह में फेंकने से ही पाप लगता है भूमि के प्रति हम क्या है अपराध करते हैं। तो धाम तो वो तो साक्षात भगवान का स्वरूप है, तो उसमें हमें बहुत सावधानी से रहना चाहिए। तो वो सब चीज़ आप थोड़ा ध्यान दीजिए। और उधर बहुत सारा आपको पशु मिलेगा, कुत्ता हो गया, सूअर हो गया, उस चीज़ से हमें कभी घृणा नहीं करना चाहिए। जी हाँ, बंदर हो गए, बंदर तो बहुत है उधर तो बंदर क्या है कि ऐसे है कि बंदर कुछ भी सामान ले जाते हैं उधर से। आपको थोड़ा सावधान रहना है कि बीट बैग्स वगैरह ले जाते हैं। बीट बैग हो गया, किसी का चश्मा उठा लिया, हाँ फोन वगैरह हो गया। तो ये सब हमें ये नहीं करना चाहिए कि इसे कभी घृणा नहीं करना चाहिए कि क्या है ये बंदर इतने बदमाश ऐसे करने कभी नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि धाम में क्या है जितने भी मतलब जीव जंतु है वो सारे भक्त है। तो क्या है कि कुछ अपना भक्ति को कंप्लीट करने के लिए किसी का कुछ 60% हो जाता है, किसी का 30%, किसी का 10% ऐसे हो जाता है। तो भगवान का दिव्य संकल्प से वो लोग क्या है धाम में आके ऐसा जन्म लेता है भगवान का सेवा में जुड़ने के लिए। तो वो अपना भक्ति को पूर्ण करके भगवत धाम चला जाता है। तो हमें कभी उसी के उस चीज़ के प्रति कभी ऐसा नहीं कि हम कभी भक्त धामवासी वो भी है वो भी धामवासी में आता है, तो उसके प्रति भी हमें कभी अपराध नहीं करना चाहिए। तो उधर कुछ भी मतलब होगा, इवन क्या है कभी कभार ड्रेनेज भी मतलब उधर भरा रहता है, उससे कभी दुर्गंध आता है। ये सब चीज़ हमें उसमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है। हम वो क्या हो जाएगा, वो कौवा यात्रा हो जाएगा। कौवा क्या करता है हमेशा जहाँ पे गंदगी है उधर जाके बैठ जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए हमें। हमारा क्या है हमसा होना चाहिए। जैसे दूध से पानी में दूध ही निकालता है ना वो हम, वैसे क्या है उधर हमेशा अच्छा ही चीज़ को ही लेना। कि वृंदावन क्या है, वृंदावन धाम ऐसे है, वो राधा रानी का अरेंजमेंट है। हमें बाह्य रूप से देखने को लगेगा कि ये क्या है, इधर धाम में लोग कैसे रहते हैं, हम लोग तो एक दिन भी इधर नहीं रह पा रहे, इतना घुटन सा हो रहा है। ये सब राधा रानी का अरेंजमेंट है। क्यों?
क्योंकि हम जो लोगों को ऐसा फील होता है ना, उस लोगों के लिए वो राधा रानी ऐसा अरेंज करती है ताकि वो लोग जल्दी से जल्दी इधर से चला जाए। बट जो शुद्ध भक्त है उधर क्या करते हैं, वो उधर ही रहते हैं। वो पूरा जीवन वही काटना चाहते हैं, वहीं पे मतलब वो अपना देह छोड़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो धाम का महिमा के बारे में पता है। तो धाम का महिमा का अच्छा से श्रवण करके उसके ऊपर मेडिटेट करके जब आप जाएंगे, इस चीज़ को एंजॉय कीजिए। वो क्या है, एक लोटस की समान है। वो जो वृंदावन है ना, वो एक लोटस के समान है। तो जब असुर आते हैं ना, असुर जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो वो लोटस क्या है, अपने आप को विस्तार कर देता है। तो जो असुर कृष्ण को ढूंढ के आते रहते हैं, वो बहुत घूमना पड़ता है उनको, बहुत डिस्टेंस हो जाता है। बट जब कृष्ण को कुछ जगह पे जाना हो, इधर से मतलब हम जैसे वृंदावन से गोवर्धन जाना हो, तो वो क्या है, वो जो लोटस है वो श्रिंक हो जाता है ताकि वो डिस्टेंस कम लगे। तो ऐसे ही जो रूप गोस्वामी जी थे, वो वृंदावन का ये गोवर्धन का परिक्रमा करते थे हर दिन। गोवर्धन परिक्रमा, व्रज परिक्रमा, हर दिन उनका यही रूटीन था। तो हमारे लिए व्रज परिक्रमा करने में बहुत टाइम लग जाए, मतलब 3 घंटा लगता है ऐसे, और इसका आपको ऑलमोस्ट 5-6 आवर्स हो जाता है गोवर्धन का। बट एक दिन में करते थे। वो इतने बूढ़े होने के बाद भी उसको कभी कम नहीं किया। क्यों? वो जो लोटस है उनके लिए श्रिंक हो गया, कम समय में परिक्रमा करके आ जाते थे। जो बहुत ये हो गया उनका देह, ये मतलब सपोर्ट नहीं किया, तब कृष्ण उनके सामने प्रकट होके एक शिला दे देते हैं उनमें, उसमें भगवान का पद चिन्ह वगैरह है। आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं भगवान का वो लोटस फुटप्रिंट्स वो शिला में लगा है। ऐसे बताते हैं कि जो वो राधा दामोदर मंदिर है, उधर ही प्रभुपाद का कुटीर भी है, जहाँ पे प्रभुपाद रुका हुआ था। प्रभुपाद का रूम भी है उधर, आप जाके वो सब दर्शन कर सकते हैं। तो उसका जो 3 या 4 टाइम जो उसका प्रदक्षिणा करता है, गोवर्धन पर प्रदक्षिणा करने का समान है। तो ये सारा चीज़ आप जब धाम में जाएंगे तो उस पर स्पेशल ध्यान दीजिए कि हमारे वजह से वो धाम कभी ये ना हो, उसको कोई कभी अपवित्र नहीं कर सकता। बट क्या हमारे बाह्य रूप में ये सब दिख सकता है कि ऐसे ऐसे चीज़ है, ये सारा राधा रानी का ही ये सब अरेंजमेंट्स है। तो उस चीज़ को आप नज़रअंदाज करके आप जो विषय आप लेना है उधर से, उस विषय को भक्त के एसोसिएशन में उसको लीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी को कुछ प्रश्न है? आप सौरभ हो आपको रिकॉर्ड कर दिया है, हम आपको भेजते हैं। हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृपा सिंधु पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृत्त की जय। समाचार्य श्रीहरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्री रघुनाथ की जय। हरि हरि बोल।